पाकिस्तान में कोर कमांडो कॉन्फ्रेंसेस जिस रफ्तार से और मिकदार से होती हैं, लगता है कि पाकिस्तान में कोई इशू नहीं होना चाहिए। जब अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने एक बहुत ही सख्त किस्म की रिपोर्ट शाया की, कोर कमांडो कॉन्फ्रेंस ने कुछ नहीं कहा। किस बात पे कहा? जी, कहा कि जो थ्रेट ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है उसका दिफा करेंगे हम। अगर तुम्हारा सबसे बड़ा थ्रेट इमरान खान है तो तुम मीडिया को इतनी एक्सेस पर क्यों दे रहे हो इमरान खान से? यानी वो अपना मौक़िफ़ बाहर किस तरह बयान कर सकता है? ये पुतिन साहब के साथ इनकी बायलैटरल हो रही थी, मिल रहे थे, तो वहां पे ये गए लैवरोव साहब से मिलने के लिए आगे चले गए जब उन्होंने अपना हाथ उठाया इस तरीके से। एक और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और एक और बार फिर भाषण। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान में कोर कमांडो कॉन्फ्रेंसेस जिस रफ्तार से और मिकदार से होती हैं, लगता है कि पाकिस्तान में कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन एक ऐसे हफ्ते बाद जब पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पे एक बार फिर इज्जत की धज्जियां उड़ी, जब अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने एक बहुत ही सख्त किस्म की रिपोर्ट शाया की आर्बिट्री डिटेंशंस के ऊपर, इमरान खान साहब की डिटेंशन के ऊपर। ये कहा गया कि जो फैशिज्म है, जो इनकी डिटेंशन है वो इलीगल है और इनकी बुनियाद पे औरों की भी डिटेंशन है वो भी इलीगल है, ये ख़त्म होनी चाहिए। मगर इस बात के ऊपर कोर कमांडो कॉन्फ्रेंस ने कुछ नहीं कहा। किस बात पे कहा? जी, कहा कि जो थ्रेट ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है उसका दिफा करेंगे हम। ये कहा कि जो अज़्मे इस्तेकाम ऑपरेशन के खिलाफ ऑनलाइन मुहिम चली, उसके खिलाफ हम इक़दामात लेंगे। यानी सोशल मीडिया को आप कंट्रोल करें ना करें, लेकिन जो दुनिया आपका मजाक उड़ा रही है, अक़वाम मुत्तहिदा आपका मजाक उड़ा रहा है, उसके ऊपर क्या कहेंगे कोर कमांडर साहब? और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस होती रही पाकिस्तान के अंदर, पता नहीं कितनी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। अमेरिका के अंदर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं नहीं होती हैं पता भी नहीं लगता। पाकिस्तान के अंदर ही ऐसा इवेंट है कि जी यही लोग हैं जो पाकिस्तान को संभाल सकते हैं और चला सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। इन लोगों ने जो किया है वो हर रोज़ एक अलमिया बन के हमारे सामने खड़ा होता है कि किसी मुल्क की तबाही या बेड़ागर्क करना हो तो किस तरह करें। ना ये उधर है, ना 3 में है, ना 13 में है। और इस बात का अंदाज़ा में कैसे पता लगता है कि जो भी ये स्टेप्स लेते हैं वो सब आर्बिट्री होते हैं, और एक बार स्टेप ले लिया तो ये उसको अपने इख्तिताम तक, जो ये कोर कमांडो कॉन्फ्रेंसेस में लॉजिकल कंक्लूजन की जो बात करते हैं, ये आज तक लॉजिकल कंक्लूजन आके ही नहीं दी। और अगर तुम्हारा सबसे बड़ा थ्रेट इमरान खान है तो तुम मीडिया को इतनी एक्सेस पर क्यों दे रहे हो इमरान खान से? यानी वो अपना मौक़िफ़ बाहर किस तरह बयान कर सकता है? ये भी जो एक ये नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस या नेशनल एक कलेक्टिव कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने बुलाई है, उसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी हम एक एज ऑब्जर्वर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा लेगी, क्योंकि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल, पाकिस्तान की दिफा के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, मगर एज एन ऑब्जर्वर स्टेटस। अच्छा, क्या गेम चल रहा है इसके ऊपर भी हमने बात की थी कि एक तरीके से पीटीआई को दोबारा एक्सेप्टेबल क्रिएट करने के लिए शहरयार आफरीदी के स्टेटमेंट्स आए, फवाद चौधरी के स्टेटमेंट आए, अब इमरान खान साहब का खुद ही स्टेटमेंट आया है कि जी मुझे ये हम इस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, मगर एक तरफ वो ये बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि मैं भूख हड़ताल पे जाने वाला हूँ, कि अगर मेरे साथ या रवैया सही नहीं हुआ, जो जुडिशरी का है, काजी फाइज ईसा साहब का है, जेल अडियाला जेल की जो इंतज़ामिया है उसका रवैया सही नहीं हुआ, तो मैं हंगर स्ट्राइक पे कर दूंगा, चला जाऊंगा। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। 1 साल होने को आ रहा है इनकी कैद को, इनकी डिटेंशन को, और
ये बेसिकली इनका मौका अब क्या हो रहा है, क्या शेप अप हो रहा है, वो हम देख रहे हैं। थोड़ी सी लीनियंसी आ रही है शायद मौकफ के अंदर, मे बी शायद नहीं आ रही, मगर राब्ते जो हैं वो जारी ज़रूर हैं। अच्छा, एक तरफ इनको नहीं भी मिलने दिया जा रहा अपने लीडर्स के साथ साथ, मगर इनके दूसरी तरफ और लीडरान जिसमें अली अमीन गंदापुर साहब जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनकी मुलाकात हुई है डोनाल्ड ब्लोम और अमरीकी डेलीगेशन से, और मुदाखलत के ऊपर भी बात हुई, लेज मुदाखलत जो अमेरिका ने की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मौकफ बरकरार रखा हुआ है। हाँ, इमरान खान ने मौकफ ये बेसिकली बरकरार रखा हुआ है। दूसरी तरफ जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो अस्ताना गए हुए थे, हमने इसका भी जिक्र किया। वहाँ पे इनकी व्लादिमीर पुतिन साहब से मुलाकात हुई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के अंडर। और अब एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि जी ये पुतिन साहब के साथ इनकी बायलैटरल हो रही थी, मिल रहे थे, तो वहाँ पे ये गए लैवरोव साहब से मिलने के लिए आगे चले गए जब उन्होंने अपना हाथ उठाया इस तरीके से। अब यार कौन किससे मिल रहा है, किस लेजिटिमेसी से मिल रहे हैं, फोटो आपसे इन्होंने करानी है, कराने दो, इनके हाथ में वैसे कुछ नहीं है। पुतिन और लावरोव साहब भी देखते होंगे, हंसते होंगे, खिलौना आ गया ये, इसका थोड़ी देर खेलते हैं और फिर आगे बढ़ जाएगी बात। उनको भी ये, वो भी जानते हैं कि यार इसने, यानी ना इनके पास लोगों की मैंडेट है, ना बेसिकली इनके पास हकीकतन कोई ताकत है, क्योंकि हकीकतन ताकत तो है अफवाज पाकिस्तान की क़यादत के पास। तो ये तो खिलौने हैं, तोहफे हैं बेसिकली, ये कि टाइम पास करने के लिए यार छोटे को बता दो, ये जाके मिल लेगा, कहीं और किसी फोटो ऑप्स हो जाएंगी, यू नो यूजुअल। तो अली अमीन गंदापुर साहब मिल रहे हैं अमेरिकी डेलीगेशन से, इमरान खान साहब की बातें हो रही हैं अडियाला जेल में, एक तरफ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है, दूसरी तरफ 9 मुहर्रम सर पे है, और इसके ऊपर एक रिक्वेस्ट की थी मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत ने कि पंजाब के अंदर 9-10 मुहर्रम तो है, मगर उससे पहले 6 मुहर्रम से लेके 11 मुहर्रम तक जो है इंटरनेट सेल्यूलर सर्विसेज बंद कर दी जाए सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए। अब ये कहा जा रहा है कि जी जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है कोई इस तरीके से कि हम इसके ऊपर इंटीरियर मिनिस्ट्री हम गौर करके बताते हैं आपको। ये बेसिकली वो कह रहे हैं एक और कॉस्प्ले स्पेशलिस्ट मरीम नवाज शरीफ साहिबा से। खैर फिलहाल इतना ही आज के लिए ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।